गुजर ने इसी कब्रिस्तान में ये मिट्टी डाल करके बुलडोजर से चला करके मिट्टी भरे ट्रक यहाँ पर चला करके मुखिया गुजर ने अवैध कब्जा किया, जो कि हमारी सारी कब्रें तोड़ दी, जो हमारी पूर्वजों की कब्र तोड़ दी गई यहाँ पे, जो यहाँ पक्की कब्र थी। और यहाँ पर जो बबूल का पेड़ खड़ा था, जो हमारे मुस्लिम समाज के साथ हिंदू समाज के भी लोग खड़े हैं, वो भी बता देंगे। हमारे चेयरमैन ईश्वर सिंह हैं, वो सारी चीज बता देंगे। मैं तो त्यागी बोल रहा हूँ। यहाँ जितने करीब 60 साल की हमारे याद है, 60-65 साल की कब्रिस्तान था, कब्र बनी हुई थी, पेड़ खड़ा था कब्रों के पास में, हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। और कब्रिस्तान की जगह कहीं सड़क में या कहीं नहीं गई, जो जगह है वो वहीं पर है। ये इसमें बेशकीमती जगह होने के कारण झगड़ा कर रहे हैं। और प्रशासन को भी नापने वालों की तहसील का कोई भरोसा नहीं रहता है, ये तो किधर को भी नापते हैं, इनका कोई नहीं है। मैं इसमें ये चाहूंगा कि इसका सर्वो कमीशन हो जा तो उससे विश्वास दोनों पार्टियों को हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने की। भाई जगह जहाँ जितनी है हमारी सारी मुस्लिम समाज की निकलेगी, ये भी मान लेंगे, और जो हो रहे हैं भाई जिन्होंने मोल को लिया वे भी मान लेंगे। इस जमीन का सरकारी सर्वो कमीशन होना जरूरी है। जब तहसील तो कभी इनकी बता जाएगी, कभी उधर को बता रही है, नंबर कहीं नहीं गया, नंबर नहीं है कहीं 1468 जो है। लेकिन अभी से कौन कब जाना चाह रहा है? अब तो मुखिया गुजरिया जब नाम है उसका। राम प्रकाश शर्मा है, यहाँ कब्रिस्तान था, ये पता जमीन कितनी ने नापा मैंने, ठीक है नहीं, कब्रिस्तान था यहाँ जमीन तो कागजों में। 22 मई 2025 की डेट में रात को मिट्टी डाली, अवैध कब्जा कर लिया था उस पर। अब उसमें हमारे बुजुर्गों की जो कब्रें हैं उन पर बुलडोजर चला करके, मट्टी भरे ट्रक चला करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। उस संबंध में हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, जिसमें हमारे पास ये कागज मौजूद है। ये हमारी फरद है जी, जिसमें खसरा संख्या 1468 है, रकबा 510 वर्ग मीटर है, गजट 277 है। जो इसका सिजरा है वो ये है, ये हमारा 1468 खसरा नंबर 510 वर्ग मीटर जो है, ये जो चल रहा है इस पर मौके पर मौजूद है। पूरा रकबा 1464 और 1468 खाली पड़ा है मौके पर। तहसील टीम द्वारा जो इस पर मुखिया गुजर के जेर असर होकर के अवैध कब्जा कराना चाहते हैं। हमने डीएम साहब को अपनी एप्लीकेशन दी, ये हमारी फरद में और सिजरे में मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में बजट में ये खसरा नंबर हमारा मौजूद है 1468। ये हमारा कलेक्ट्रेट के अंदर दर्ज है 1468 खसरा नंबर 510 वर्ग मीटर रकबा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। ये तहसील प्रशासन ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अब कोई शेष विवाद बाकी नहीं है, और 510 वर्ग मीटर कब्रिस्तान के रूप में परिषदगढ़ के अंदर मौके पर मौजूद है, जिसकी निशानदेही करा करके मुस्लिम समाज को सौंप दी गई। ये माननीय कमिश्नर साहब, मेरठ कमिश्नर साहब ने आदेश किए थे, इसकी डेट है 26/5/2025 को माननीय कमिश्नर साहब ने आदेश किए थे इसमें कि अवैध कब्जे को मुखिया गुजर द्वारा जो किया गया उसे हटा करके मुस्लिम समुदाय को यह कब्रिस्तान सौंप दिए जाए। उसी के आधार पर थाने में रिपोर्ट दी गई। हमने कप्तान साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दी थी एसएसपी महोदय को, विपिन टांडा जी, उन्होंने उसमें एक्शन लेते हुए मुखिया गुजर को तत्काल हमारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया थाने पर, और उसमें मुखिया गुजर की गिरफ्तारी हुई। एक समाजवादी पार्टी का नेता होने के नाते और मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान अगर कब्जा है तो कहाँ का ये हो सकती है। मैं पूरे सर समाज के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी का कोई भी समाज का आदमी साथ ना दे। मुखिया गुजर एक भूमाफिया किस्म का है। 14-15 अखबारों के माध्यम से बता रहा हूँ, जो मुझे पता चला 14 मुकदमे पंजीकृत है। ये हमारी मुकदमा संख्या चिक संख्या है। जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दी थी कब्रिस्तान के संबंध में। तहसील की टीम 4 दिन पहले आई थी जेसीबी लेकर अवैध कब्जा करने, उसको हमने मना कर दिया, वापस ले गए। हमारे से हम ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान भर भर झोली वोट दे रहे हैं, और आज हमारे लिए हस्तिनापुर में लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हमारे साथ नहीं खड़ा, और हमारी वोटों से ये विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, और हमारी कब्रिस्तान की जमीन कब्जा रहे हैं। और यहाँ तक कि एक हस्तिनापुर से लड़ने वाला प्रत्याशी जो लड़ने की फिराक में कोशिश में है, वो मुखिया गुजर की पैरवी में थाने तक भी गया, जिसका हम नाम तो नहीं ले रहे। लेकिन जितने भी हस्तिनापुर के लड़ने वाले प्रत्याशी जो हमारी वोटों पर विधायक बनने वाले हैं, वो आज तक कोई हमारे बीच में आके हमारी सुध किसी ने नहीं ली। हमारा सबसे बड़ा विरोध तो ये है कि समाजवादी पार्टी को हम वोट देते हैं और वही हमारी जमीन पर कब्जे कर रहे हैं, और उन्हीं का कोई नुमाइंदा हमारी खैर खबर लेने वाला नहीं है। मैं मोहम्मद इरशाद परिषदगढ़ का रहने वाला हूँ। 62 साल मेरी उम्र है।
तहसील टीम जो है हमारे साथ वो नाइंसाफी कर रही है। तहसील टीम पता नहीं कौन कौन से पॉइंटों पे से आती है और हमारी जमीन नील कर देती है। कभी बताती है दूसरे कब्रिस्तान में चलेगी, कभी बताती है कि ये रास्ते में चल रहा है कब्रिस्तान आपका, जबकि ये जो खाली जमीन पड़ी हुई है इसी में हमारी जमीन रिली हुई है, कहीं नहीं रिली हुई। उस जमीन को नापते नहीं है, जो खाली प्लाट पड़ा हुआ है उसी जमीन में हमारी जमीन है। आज जो हमारे साथ खड़ा होगा हमारी इस लड़ाई में, कल हम उसके साथ खड़े होंगे, वरना हम बहिष्कार करेंगे समाजवादी पार्टी का। अगर वो ना खड़े हुए तो आपका क्या प्लानिंग रहेगा? प्रशासन की टीम जो तहसील मवाना की टीम मिलकर उसका कब्जा कराना चाहती है। तहसील प्रशासन की जो टीम है वो मिली भगत करके मुखिया गुर्जर को लाभ पहुंचाना चाहती है। परसों जेसीबी लेकर आए थे मटके हटवाने के लिए, परसों जेसीबी लेकर आए थे मटके हटवाने के लिए, उसको बताओ आप लेकर आए थे? नहीं, अभी कुछ नहीं आया था, हम परसों पैमाइश कर रहे थे, पैमाइश करने के लिए टीम आई है दोबारा। जेसीबी लेकर आए थे मटके हटवाने के लिए, उसको बताओ पैमाइश कर रहे थे, पैमाइश करने के लिए टीम आई है दोबारा। जेसीबी लाने का मतलब क्या था? जेसीबी लाने का मतलब क्या था? पहले हाईकोर्ट में स्थानीय लोगों से ही बात होनी है, ऐसा कुछ नहीं। प्लीज आप इसको जिस नंबर में मिल जाएंगे तो वो मांग रहे हैं इनका और इनसे कोई बात नहीं। सरकार से भी उन्हें आवाज लगा रखी है और सबसे इन्होंने जो है रखी है, शिकायत कर रखी है, बस इनका और कोई बात नहीं। जितनी जगह कब्रिस्तान की वो छोड़ जाए, बाकी किसी को इसको 35 फुट छोड़ कर 40 फुट छोड़ करो, सारी जमीन को तुम मिला दो इसमें हमारी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? कर रहे हैं सब पता है। साहब बात यह है, हमारा 510 वर्ग मीटर रकबा है, पहले आपको सरकारी भूमि पूरी करनी है। रुक जाओ मेरी बात सुनो। चेयरमैन साहब खड़े हैं यहाँ, हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी खड़े हैं, हिंदू समाज के भी लोग खड़े हैं। चकबंदी से पहले रास्ता चला आ रहा है यहाँ पर, और चकबंदी से जो पहले रास्ता चला आ रहा है वो रास्ते को आप कैसे गलत ठहरा सकते हैं? तो उधर नापो जो हमारा टुकड़ा है। भाई आप जो है आप बनेगा ना, पुराना जो 50-100 साल से बना हुआ है वो रहेगा ना, पूरी है, हमने प्राइवेट तरीके से नपवा लिया। भैया अब यहाँ पर विवाद की स्थिति बनती है, किसी भी तरह का यहाँ विवाद होता है तो उसमें तहसील टीम जिम्मेदार होगी। बहुत बहुत आभारी हम इसके लिए, और पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत आभारी है कि मुखिया गुर्जर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा करके हमारी कानूनी कार्रवाई आगे की बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत आभारी हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को संदेश देना चाहते हैं कि अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं की ऐसी खैर खबर रखें जो मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों पर कब्जा करते हैं।